सर्वेभ्यः नमो नमः। पुनरेकवारं भवतां समेषाम् अस्माकं कक्षायां स्वागतम्। गत कक्षा में हमने वर्णमाला नामक जो हमारी पुस्तक है उसके बारे में जाना था कि उसमें क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या विषय है उसके। और मैंने कार्य बोला था आपको कि ये सभी जो पद सूची के हैं, इस पद सूची के अनुरूप हमें ये इसमें फिल करना है। तो ये अभी तो आप फिल कर नहीं सकते, जब हमारी पुस्तकें आ जाएगी उसके बाद ये पद सूची के अनुरूप एक एक जो वर्ण है, इस वर्ण के अनुसार इसके शब्दों को छाट छाट करके इसमें लिखना है। ये हमारा कार्य है। आज हम संख्या के विषय में जानेंगे। अक्षरैः लिखितां संख्यां रिक्तस्थानेषु पुनः पुनः लिखन्तु। यहाँ पर जो संख्या लिखी है, ठीक है, उसी को हमें देख देख करके यहाँ पे दोबारा लिखना है। जैसे यहाँ एकम लिखा हुआ है तो एकम 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 एकम, इस प्रकार से 6 बार एकम एकम लिखना है। फिर यहाँ लिखा हुआ है द्वे, तो द्वे अर्थात 2, इस द्वे को हमें 6 बार यहाँ पे द्वे 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 ऐसे लिखना है। फिर है त्रीणी, तो यहाँ देखिए आप, यहाँ 1 से लेकर के पूरा 100 तक संख्या दी गई है। तो संस्कृत में हम जब संख्या का उच्चारण करते हैं तो कैसे करते हैं? एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, एकोनविंशतिः, विंशतिः, त्रिंशत्। अब विंशति के बाद डायरेक्ट त्रिंशत्, क्योंकि उसमें स्पेशल नया कुछ नहीं। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, 10 के बाद में 1 और 10 मिलाकर हो गया एकादश, 2 10 मिलाकर हो गया द्वादश, 3 और 10 मिलाकर त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश। तो इसी प्रकार हमें इसमें भी क्या करना है, विंशति है 21 के लिए एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, ठीक है। 19 को हमने क्या किया था, एकोनविंशति, तो यहाँ हम करेंगे एकोनत्रिंशत्। 1 कम है 20 में तो उसको बोलते हैं 19। तो उसी प्रकार 1 कम अगर 30 में होगा तो उसको बोलेंगे 29, ठीक है। 29 जो बोलेंगे उसके लिए बोलेंगे एकोनत्रिंशत्। फिर एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, फिर पंचत्रिंशत् 35। फिर इसी प्रकार 40 को बोलेंगे चत्वारिंशत्, 45 पंचचत्वारिंशत्, 50 मतलब 50, पंचपंचाशत् 55, षष्टिः मतलब 60, पंचषष्टिः 65, सप्ततिः 70 या 70, पंचसप्ततिः, अशीतिः, पंचाशीतिः, नवतिः, पंचनवतिः और शतम्। तो यहाँ पर आकर के हमारी 100 तक संख्या पूर्ण हो जाती है। इसके बाद शब्द लेखनाभ्यास। हमने पहले वर्ण लेखन का अभ्यास किया था, अब हमें शब्द लेखनाभ्यास करना है। ब्रह्मा, यहाँ पे देखिए संयुक्त वर्ण है, ठीक है, ह और म मिल करके। व्याघ्रः, राष्ट्रम, श्रुत्वा, उक्त्वा, तो इन सभी को हमें यथावत ब्रह्मा, तो यहाँ पे तीनों जगह ब्रह्मा 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 लिखना है। उसी पर व्याघ्रः, राष्ट्रम, श्रुत्वा और उक्त्वा। इसके उपरांत है प्राप्ति ही, तो यहाँ पर उसी का अनुकरण करना है। त्यक्त्वा, उष्ट्रः, गच्छ, त्रस्तः। फिर है जिह्वा, स्वस्ति, ग्रंथः, अंगम, फिर बंगः, अप्सराः, उच्छ्वासः, अद्वैतम, विद्वत्वम। यहाँ पे देखिए एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच, 5 लाइनें दी हुई है, और लेकिन शब्द 4 ही है, तो ये बीच वाली लाइन है, इसको आप छोड़ सकते हैं। फिर है ब्राह्मणः, अगस्त्यः, महात्मा, संस्कृतिः, दुष्करम, प्राप्तव्यम, न्याय्यम, उद्बाहुः।
शरच्चन्द्रः, अग्निहोत्रम, भट्टिकाव्यम, ब्रह्मसिद्धिः, पश्चात्तापः, मरुद्यानम, सत्याभ्यासः, विद्वद्गोष्ठी, धार्तराष्ट्रः। ठीक है, धार्तराष्ट्रः। सर्वांगीणोद्धारः, सर्वांगीण उद्धारः मिलाकर बना सर्वांगीणोद्धारः। अन्योन्याश्रयः, अन्योन्यप्रयत्नः, कृष्णस्थानम, त्रिचत्वारिंशत्, चतुष्पंचाशत्। वाक्य लेखन अभ्यास। अभी हमने सबसे पहले वर्ण लेखन का अभ्यास किया, उसके उपरांत शब्द लेखन का अभ्यास किया, अब वाक्य लेखन। अब वाक्य लेखन का अभ्यास, जो पंक्तियाँ लिखी हुई है उसी को यहाँ पर रिपीट करना है। पंक्ति क्या है? उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चित्त वाले लोग होते हैं उनके लिए यह संपूर्ण वसुधा, संपूर्ण पृथ्वी एक कुटुंब के समान है। अंगीकृतम सुकृतिनः परिपालयन्ति, उसको यहाँ पर हमें पूरा रिपीट करना है। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, तमसो मा ज्योतिर्गमय, परोपकाराय सतां विभूतयः, वर्तमानेषु कालेषु प्रवर्तन्ते विचक्षणाः, सत्यं शिवं सुंदरम, सत्यं वद, धर्मं चर, शरीरम आद्यं खलु धर्म साधनम, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम। तो इस प्रकार ये हमारा अंतिम पृष्ठ है। तो इस प्रकार हमारी वर्णमाला नामक जो पुस्तक है वह पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो यह पुस्तक जब आपके सभी को मिलेगी, आप सभी के पास आएगी, तो उस समय आपको क्या करना है, इनका यहाँ पे राइटिंग करना है, लिखना है। इसके उपरांत कल हमने एषः, एषा, एतत्, सः, सा और तत्, ये 6 प्रकार के शब्दों को पढ़ा था। ठीक है, ये 6 प्रकार के शब्द हमने कल पढ़े थे। तो एषः जो है वह क्या है, वह पुल्लिंग का शब्द है, विसर्ग दिख रहा है हमें। एषा जो है क्या है, वह स्त्रीलिंग का शब्द है, इसमें आकारांत है। और एतत् जो है वह नपुंसकलिंग का शब्द है। उसी प्रकार सह पुल्लिंग का है, सा स्त्रीलिंग है और तत् नपुंसकलिंग है। ठीक है, तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग है, तीन इधर के ये जो शब्द है ये भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, और इधर से जो 3 शब्द है वह भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग है। अंतर क्या है दोनों में कि एषः, एषा और एतत् जो शब्द हैं, यह शब्द समीप के लिए प्रयुक्त होते हैं, पास की वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं। और सह, सा, तत्, यह जो 3 शब्द हैं, 3 जो है सर्वनाम शब्द हैं, यह दूर की वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो अभी हमें रिक्त स्थान में ऐसा भरना है। तो देखिए बालकः, बालकः ये क्या है, दूर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस है इतना बड़ा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, सह बालकः। लेकिन ये गृहम देखिए कितना निकट है। ये जो हमारा संकेत का जो निशान है ना, अंगुली बनी हुई है और एक ये बनी हुई है, तो इन दोनों में अंतर है। ये जो है दूर को द्योतित कर रही है और ये पास को दिखा रही है। तो जो पास की अंगुली है उसके लिए क्या है, यहाँ पे गृहम है, गृहम नपुंसकलिंग है। तो नपुंसकलिंग में क्या होता है, एतत्, क्या हो जाएगा शब्द, एतत् शब्द प्रयुक्त करेंगे और वाक्य बनेगा एतत् गृहम। यहाँ बनेगा सह बालकः। उसी प्रकार समदर्वी, अब देखिए ईकारांत दिखा, मतलब ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तो एषा समदर्वी। पाठशाला, अभी दूर है, और पाठशाला क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत हो गया। ठीक है, तो सा पाठशाला। फिर देखेंगे दुग्धम, तो दुग्धम शब्द क्या है, नपुंसकलिंग का शब्द है, इसलिए एतत् दुग्धम। नदी स्त्रीलिंग का है, इसलिए एषा नदी। फिर देखिए छात्रा, स्त्रीलिंग है, एषा छात्रा। पर्णम, पर्णम क्या है, नपुंसकलिंग, तो तत्पर्णम, एतत् नहीं लगाएंगे, दूर है इसलिए तत्पर्णम। अवधेय मतलब ध्यान देने योग्य, क्या है ध्यान देने योग्य, बालकः बालिका पुस्तकम। अब ये समीप में है इसलिए एषः बालकः, एषा बालिका और एतत् पुस्तकम। यहाँ देखेंगे
बालकः बालिका पुस्तकम, लेकिन क्या है, दूर है, इसलिए सः बालकः, सा बालिका और तत् पुस्तकम। अत्र एतत् अवधेयम, यहाँ ये ध्यान देने योग्य क्या कि समीपस्थस्य बोधनाय, समीप की वस्तु के ज्ञान के लिए एषः एषा और एतत् का प्रयोग होता है। दूरस्थस्य बोधनाय, दूर की वस्तुओं के बोध कराने के लिए सह सा और तत् का प्रयोग होता है। सम्यक स्मरन्तु, एषः एषा एतत्, सह सा तत्। एषः और सह जो है वह पुल्लिंग के लिए है, ठीक। एषा और सा जो है वह स्त्रीलिंग के लिए है, और एतत् और तत् जो है नपुंसकलिंग के लिए है। हमें क्या करना है, ये जो पुल्लिंग शब्द है ना, तो इधर वाली जो रो है इसके साथ एषः का प्रयोग करना है, और इधर वाली रो है इसके साथ सह का प्रयोग करना है। फिर स्त्रीलिंग में क्या होता है, एषा और सा, तो इसके लिए एषा और इसमें सा, ऐसे वाक्य बनाने हैं। फिर नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग में इनके साथ एतत् और इनके साथ तत्, इसका हमें प्रयोग करना है। वीडियो आपके पास रहेगा, आप इन सभी शब्दों को लिख करके रखेंगे और वाक्य बना कर रखेंगे। इसके उपरांत एषः एषा एतत् सह सा तत्, इनमें से हमें छांट करके लिखना है। तो ये जो टेबल हमारी इधर वाली है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है एषः एषा एतत्, मतलब इन तीन में से ही एक भरना है। उसी प्रकार इधर की जो टेबल है सह सा तत्, उसमें इन तीन में से एक भरना है। तो मंदिरम मतलब नपुंसकलिंग, तो एतत् मंदिरम। बालिका एषा बालिका, फलम एतत् फलम, पुष्पम एतत् पुष्पम, वानरः एषः वानरः, महिषी एषा महिषी, भल्लूकः एषः भल्लूकः, भवनम एतत् भवनम, व्याघ्रः एषः व्याघ्रः, पुस्तकम एतत् पुस्तकम, एषः सिंहः, एषा अध्यापिका, एषः बालकः, एषा छात्रा, एषः वृद्धः। ये हो गया समीप के लिए। अब दूर के लिए तत् मंदिरम, सा बालिका, तत् फलम, तत् पुष्पम, सः वानरः, एषा महिषी, सः भल्लूकः, तत् भवनम, सः व्याघ्रः, तत् पुस्तकम, सः सिंहः, एषा अध्यापिका, सः बालकः, सा छात्रा और एषः वृद्धः। एषः एषा एतत्, सह सा और तत्, हमें इसका बहुत अभ्यास करना है जब तक हमें याद ना हो जाए तब तक। अब हमें इनके साथ जोड़ना है, किसके साथ एषः आएगा, किसके साथ एषा आएगा, किसके साथ एतत् आएगा। तो देखो पहला शब्द है वह है सूर्य। सूर्य शब्द क्या है, पुल्लिंग का है, इसलिए एषः सूर्यः। फिर नदी, एषा नदी, सारिका, एषा सारिका, लेखनी, एषा लेखनी, लता, एषा लता, वृक्षः, एषः वृक्षः, पत्रम, एतत् पत्रम। फिर है पुस्तकम, पुस्तकम शब्द नपुंसकलिंग, एतत् पुस्तकम, एतत् वस्त्रम, एतत् नक्षत्रम, एषः वृषभः, एषः वरुणः, एतत् फलम, एतत् चित्रम, एतत् व्यंजनम। ठीक है, ये हो गए एतत् वाले। दूसरे हो गए अब सह सा तत्, इनमें से हमें छांट के भरना है। सह चंद्रः, तत् जलम, सह मृगः, सा पुस्तिका, सह वृक्षः, तत् पर्णम, सा लेखनी, सा लेखिका, तत् शरीरम, सह आकाशः, सह अश्वः, सह यमः, तत् पुष्पम, सा पादरक्षा, सह दीपः। अब ये जो हमने अभी तक वाक्य बनाए, ये सभी वाक्य यहाँ पे लिखने हैं। एषः एषा एतत्, इनका प्रयोग करना है किसके, इन ये जो नंबर दिए हुए हैं इन नंबरों के साथ। ठीक है, और सह सा तत्, इनका प्रयोग करना है इधर जो नंबर दिए हैं इन नंबरों के साथ। देखेंगे जैसे पहला नंबर है फलम, तो फलम में क्या आएगा, पहला नंबर देखिए इधर है, उसके लिए हमें शब्द दिए हैं एषः एषा एतत्, तो इनमें से फलम के साथ आएगा एतत् फलम। दूसरा है घटः, अब इसमें दूसरा नंबर डाला है क्या, नहीं, दूसरा नंबर इधर है। ठीक है, तो इसके लिए हमें शब्द मिला है सह सा तत्, तो दूसरे नंबर पे हमें क्या लिखना है, सह घटः। ठीक है, इस प्रकार से हमें छांट करके लिखना है।
तो ये जो हमारी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज हम करेंगे जब हमारी पुस्तक आ जाएगी। अगर आप अभी करना चाहते हैं तो मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए और अपनी पुस्तक में आप इसको लिख सकते हैं। इस वीडियो को रोक करके, स्टॉप करके वहाँ से लिख सकते हैं इसे। इसके उपरांत है, देखिए ये जो टेबल बनी हुई है, ये टेबल समीप के लिए है। यहाँ पे हाथ देख रहे हैं, ये हाथ समीप के लिए इशारा कर रहा है। और इधर जो टेबल बनी है, ये टेबल दूर के लिए है। कैसे पता लगेगा? यहाँ ये जो देखिए, ये हाथ का संकेत है, ये दूर का संकेत है। यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं, इन शब्दों के साथ हमें क्या करना है? एषः, एषा, एतत् का प्रयोग करना है, क्योंकि ये समीप में। ये जो शब्द हैं, इनके साथ हमें सह, सा और तत् का प्रयोग करना है, क्योंकि ये क्या है? ये दूर हैं। आप इसकी भी टेबल बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है। इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग हमें पूरे 30 वाक्य बनाने हैं। ठीक है, आज का पाठ हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम द्वितीय पाठ, पहले स्तवक का द्वितीय पाठ आरंभ करेंगे। क्या होगा वो? कह, का और किम। अभी कह, का, किम क्या है, ये कल की कक्षा में हम जानेंगे। अस्तु, नमो नमः।